हमारी आज की इस वीडियो में आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएं मिली हैं जो कि आपको स्कूल में जा कर के जमा करनी है। तो मैं आज कक्षा 8वीं की गणित की एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएं बताने जा रही हूं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैंने अध्याय 1 करा दिया है गणित का, आज मैं अध्याय 2 कराने जा रही हूँ। तो जितने भी अध्याय हैं आपको सारे मिल जाएंगे मेरे इसी चैनल पे शिक्षा की दीक्षा पे। तो इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। चलिए अपन को आज एडगेट अभ्यास पुस्तिका गणित की करनी है कक्षा 8 की। अपना दूसरा अध्याय जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। पहला परिमेय संख्या करा दिया है, अब आज दूसरा करना है एक चर वाले रैखिक समीकरण वाला अध्याय, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो आज अपन को दूसरा अध्याय करना है, तो दूसरा अध्याय देखते हैं। ये दूसरा अध्याय अपन का क्या है, इसका नाम एक चर वाले रैखिक समीकरण। अपन को यहाँ सारा जो दिया है इसको पढ़ते चलिएगा, फिर देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे लिख देना है 17/1 धन 10, तो यहाँ हाँ लिख देना है, फिर यहाँ नहीं लिख देना है, फिर यहाँ हाँ, फिर यहाँ हाँ लिख देना है ना। चलिए इसी प्रकार देखते हैं आगे की क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पहला अपन को दिया है, तो क्या है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। यहाँ पे ABCD जो ऑप्शन दिए, यहाँ पे 4 अपन को विकल्प दिए हैं जो भी, यहाँ पे इसके गोले भी दिए हैं 4, तो अपन को टिक करना है और जो सही है उसी के ABCD उसी के सामने जो भी गोले हैं उन पे अपन को भर देना है। चलिए प्रश्न पहला क्या है, x के तिगुने और 12 का योग 32 है, इसका समीकरण होगा। तो इसका A नंबर का सही हो जाएगा 3x धन 12 बराबर 32। तो यहाँ पे अपन को 3x धन 12 32 लिख देना है और यहाँ पे जो अपन को गोला दिया है इसको भर देना है। चलिए इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, 3x धन 12 बराबर 13 का मान, इसमें D सही हो जाएगा। क्या है, x बराबर 11/3, तो यहाँ पे अपन को लिख देना है और यहाँ पे D नंबर का गोला भर देना है। चलिए इसी प्रकार देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है। तो इसमें कौन सा समीकरण है, इसमें A नंबर का सही हो जाएगा 15 बराबर 5 धन 2x। इस उत्तर में यहाँ पर लिख देना है और अपन को पहले वाला यहाँ पे A नंबर का गोला भर देना है। फिर प्रश्न 4, प्रश्न 4 में क्या है, समीकरण a स्क्वायर धन b बराबर 0 में से x का मान, तो इसमें D सही हो जाएगा ऋण b/a। तो इसमें उत्तर में ऋण b/a लिख देना है, उसमें D नंबर का गोला भर देना है। चलिए प्रश्न 5वां देखते हैं। 5वें में क्या है, 3x धन 5 बराबर x ऋण 2 का सरलतम रूप, क्या है, C नंबर का सही कर देना है। 2x धन 7 बराबर 0 है ना, और इसमें C नंबर का गोला भर देना है। चलिए देखते हैं इसका हल। हल में क्या आ जाएगा, प्रश्न 6 में हल कीजिए 5x ऋण 3 बराबर x धन 2 को, इसको हल करना है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, 5x ऋण 3 बराबर x धन 2, फिर 5x ऋण x बराबर 2x 3 पक्षांतर से, है ना, फिर 4x बराबर 5 बराबर x बराबर 5/4। इस प्रकार अपना छठवां क्वेश्चन हो गया है। तो आप इस प्रकार छठवां कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आगे 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या है, समीकरण में z का मान ज्ञात करना है। समीकरण दिया है 4z ऋण 2 बराबर 6 धन 2z। फिर हल में क्या लिख देना है, 4z ऋण 2 बराबर 6 धन 2z, 4z ऋण 2z बराबर 6 धन 2, 2z बराबर 8, x बराबर 8/2 बराबर 4। फिर 7वां हो गया। इसके बाद देख लेते हैं 8वां। 8वें में क्या है, हल कीजिए, z बराबर 2 ऋण 1/5 बराबर z/3 धन 1/4, इसको हल करना है। तो हल में क्या आ जाएगा, z/2 ऋण 2/3 बराबर 1/4 धन 1/5 पक्षांतर से,
फिर 3z ऋण 2z बटे 6 बराबर 5 धन 4 बटे में 20। फिर साइड में लिख देना है 5 6 बराबर 9 बटे 20, z बराबर 9 गुणे 6 बटे 20 बराबर 27 बटे 10 आ जाएगा इसका आंसर 8वीं का। फिर इसके बाद 9वां देखते हैं। 9वीं में क्या है, समीकरण को सरलतम रूप में बदलते हुए हल कीजिए। फिर 3 कोष्टक के अंदर t ऋण 3 बराबर 5 2 t धन 1। हल क्या हो जाएगा, 3 कोष्टक के अंदर t ऋण 3 बराबर 5 2 t धन 1 3 t ऋण 9 बराबर 10 t प्लस 5। फिर 3 धन ऋण 10 t बराबर 5 9 पक्षांतरण से, है ना। फिर ऋण 60 t बराबर 14 t बराबर 14 ऋण 7। फिर t बराबर ऋण 2 आ जाएगा 9वीं का आंसर, है ना। इसके बाद देखते हैं 10वां। 10वीं में क्या है, समीकरण को हल कीजिए। समीकरण अपन को दिया है x बराबर 2/5 कोष्टक के अंदर x धन 10। ये अपन को समीकरण दिया है, इसको हल करना है। चलिए देखते हैं हल में क्या लिख देना है। x बराबर 2/5 कोष्टक के अंदर x धन 10। फिर 5x बराबर 2x धन 20। फिर 5x ऋण 2x बराबर 20 पक्षांतर से 3x बराबर 20 x बराबर 20/3। इस प्रकार 10वां हो गया है। देखते हैं 11वां। समीकरण को हल करना है। अपन को यहाँ पे समीकरण दिया है, इसको हल करना है। चलिए दोनों पक्ष के हर 2 और 3 का ला और सा लंब और 6 है, अतः 6 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, आगे देख लीजिए इसका 11वें का हल, है ना। ए लिखा है और आधा ए लिखा है यहाँ पे। 6m ऋण 6 गुणित m ऋण 1/2 बराबर 6 ऋण 6 गुणित m ऋण 3, है ना। फिर 6m ऋण 3m ऋण 1 बराबर 6 ऋण 2 m ऋण 2 6m ऋण 3। इस प्रकार आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख दीजिएगा 11वें का। यहाँ से यहाँ तक पूरा हल, है ना। ये पूरा हल हो गया 11वें का। इसके बाद देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या है, 5x धन 7/2 बराबर 3x ऋण 14 में x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर 10x धन 7 बराबर 6x ऋण 28। 10x ऋण 6x बराबर ऋण 28 ऋण 7। 4x बराबर ऋण 35 x बराबर ऋण 35/4। उत्तर क्या आ जाएगा, ऋण 35/4। तो 12वां हो गया। इसके बाद देख लेते हैं 13वां। 13वें में क्या है, समीकरण में f का मान ज्ञात करना है। समीकरण 0.25 4f ऋण 3 बराबर 0.05 10f ऋण 9। फिर यहाँ हल में क्या लिख देना है, t ऋण 0.75 बराबर 0.5 t ऋण 0.45। फिर f ऋण 0.5f बराबर ऋण 0.45 धन 0.75। फिर f 1 ऋण 0.5 बराबर 0.30। फिर इस प्रकार आप साइड में दिया है और इस प्रकार आप इतना लिख दीजिएगा 13वें में। तो अपना 13वां हो गया है। इसके बाद देख लेते हैं 14वां। 14वें में क्या है, समीकरण में a का मान ज्ञात करना है। समीकरण में क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। समीकरण अपन को दिया है यहाँ पे क्या है, दोनों पक्षों समीकरण क्या है, a ऋण 5/3 बराबर a ऋण 3/5। फिर क्या है, दोनों पक्षों के हर 3 और 5 का लासा 15 है, अतः दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर 15 गुणित a ऋण 5/3 बराबर 15 गुणित a ऋण 3/5। फिर 5 a ऋण 5 बराबर 3 a ऋण 3। फिर यहाँ पे 5 a ऋण 25। फिर 3 a ऋण 9 5 a ऋण 3 a बराबर ऋण 9 धन 25। फिर 2 a बराबर 16। फिर a बराबर 16/2। फिर यहाँ पे आ जाएगा 8। इस प्रकार हो गया है 14वां क्वेश्चन और 15वां रह गया। 15वें समीकरण में m का मान ज्ञात कीजिए। फिर 8m धन 4 बराबर 3m ऋण l धन 7। इसका हल क्या हो जाएगा, 8m धन 4 बराबर m ऋण 3 धन 7।
8m ऋण 3m बराबर ऋण 3 धन 7 ऋण 4 5m बराबर 0 m बराबर 0 5 बराबर 0। इस प्रकार अपना 15वां क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए सारे आंसर हो गए हैं अपने चैप्टर 2 के। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।